गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें थोड़ा सा पढ़ाई लिखा के बारे में बातें कर लेते हैं ना, क्योंकि पढ़ना लिखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, एक न्यू सब्जेक्ट, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था, दैट इज़ कॉल्ड मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। याद है कि भूल गए? क्या आपको याद होगा आपको, है ना? साथ में हम लोगों ने एक टॉपिक वहाँ पे डिस्कस किया था कंपोस्ट के बारे में, है ना? तो आप लोगों ने उसके बारे में कंप्लीट एक बार रिवाइज कर लिए होंगे, आपको वो सारा कंसेप्ट जो कि कंपोस्ट से रिलेटेड था उसको आपने पढ़ लिया होगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो मेथड डिस्कस कर रहे थे कंपोस्ट बनाने का, तो वहाँ पे हम लोगों ने इंडोर मेथड तक डिस्कस किया था, उनका लिमिटेशन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू मेथड जो कि है कंपोस्ट बनाने का। इससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ में फ्रेंड्स वहां पे आपको क्विजेज और जो लेटेस्ट वैकेंसी आती हैं आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की या फिर कोई कंपनी वगैरह जहाँ पे आपके वैकेंसी है, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, तो उसको वहाँ पे मैं प्रॉपर पोस्ट करता रहता हूँ। आपको उसके सहारे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कहाँ पे आपको जॉब करनी है, क्या वैकेंसी भी चल रही है। ठीक है, तो उसको आप एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देखिएगा, तभी आपको ये मेथड समझ में आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग चलिए एक मोस्ट पॉपुलर मेथड डिस्कस करते हैं कंपोस्ट बनाने का, वो है आपका बेंगलोर मेथड। ठीक है, तो ठीक है, देखिए बेंगलोर मेथड की अगर बात करें तो इसको डेवलप किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि कहाँ पे है? बेंगलोर में है। अब क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है ना फ्रेंड्स वो बेंगलोर में है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बेंगलोर मेथड बोलते हैं। कई बार होता है ना कि जो साइंटिस्ट डेवलप करता है किसी थ्योरी को या फिर कोई किसी को खोज करता है, कई बार वो उसके नाम पे रखा जाता है, कई बार जो सिटी उसको डेवलप करती है वो उसके नाम पे रखा जाता है। तो कुछ इस तरह से भी ये कंपोस्ट का मेथड बना, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया था इसलिए इसको हम बेंगलोर मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको किसने डेवलप किया था? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था CN आचार्य। इन्होंने इस मेथड को डेवलप किया था, इस मेथड के बारे में बताया था कब? 1939 में। ठीक है, इन्होंने बड़ा, इनका एक इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है, उसको ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि आप अगर इंडोर मेथड की बात करेंगे तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे? जो किचन वेस्ट हो गया, जो ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, प्लांट वेस्ट हो गया, ठीक है, प्लांट रेसिड्यू वगैरह हो गया, वो सारे को यूज़ करके हम क्या कर रहे थे? वहाँ पे आपका कंपोस्ट को प्रिपेयर कर रहे थे। बट वहाँ पे हम केवल विलेज वगैरह का जो वेस्टेज हो गया, क्रॉप रेसिड्यू हो गया, तो ये सब को ही केवल हम यूज़ कर रहे थे, तो काफ़ी लंबा टाइम लग जा रहा था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक बार ये सिटी घूमने के लिए गए और घूमते घूमते इन्होंने देखा कि यार जो सिटीज़ में एज कम्पेयर टू विलेज गंदगियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज होते हैं। ठीक है, अगर हम इनका यूज़ करें तो एक तो आपका पॉल्यूशन कम हो जाएगा, साथ में ये जो है वो कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएंगे, तो आपके लिए ही क्या होगा? ये बेनिफिशियल होगा। तो इन्होंने एक न्यू कंसेप्ट लाया कि भाई जो सिटी में ऑर्गेनिक वेस्टेज है इनका आप यूज़ कीजिए। अब यहाँ पे वो सिर्फ इंक्लूड नहीं होगा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे, चाहे जो कि आप देखे होंगे जो फैक्ट्रीज वगैरह से काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल वेस्टेज निकलते हैं, उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। जो सिटी ऑर्गेनिक वेस्टेज है जो कि डिकम्पोज हो सकता है उसका यूज़ करिए, और यूज़ करके क्या करेंगे? हम एक कंपोस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो CN आचार्य ने ये कंसेप्ट को लाया था। तो याद रखिएगा बेंगलोर मेथड में हम विलेज जो कि वेस्टेज होंगे उनको तो कम जरूर इंक्लूड करेंगे, साथ में जो सिटी के ऑर्गेनिक वेस्टेज हैं उनको भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं बेंगलोर मेथड में। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हिप साइज का एक हिप समझते हो? हिप एक गड्ढा होता है, तो उसको हम बनाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? बनाने के बाद उसमें हम जो रेसिड्यू होंगे उसको डाल देंगे। डालने के बाद मिट्टी से हम डोम शेप समझते हो? डोम शेप आप अपना दोनों फिंगर को एक साथ चिपकाइए और एक दोस्त को एक आराम से नीचे की तरफ लाइए। आपने देखे होंगे जो मंदिर का जो गुंबद होता है ना, गुंबद जिसको बोलते हैं, तो उस आकार का हम क्या करते हैं? डोम शेप बनाते हैं। आफ्टर आपने उसमें क्रॉप आपने क्या किया? हिप बनाया, हिप बना के उसमें आपने ऑर्गेनिक वेस्ट को डाला। डालने के बाद क्या करेंगे? उसको मिट्टी से ऊपर की तरफ कवर कर देंगे। ठीक है, कवर करने के बाद आप इंडोर मेथड में क्या कर रहे थे? प्रॉपर आपको टर्निंग करने की जरूरत पड़ रहा था, उस पर वाटर स्प्रे कर रहे थे, प्रॉपर एरेशन करने की जरूरत पड़ रही थी। तो यहाँ पे हम वैसा कुछ भी नहीं करेंगे, वो उसको आप परमानेंटली कवर कर दीजिए। कोई आपको टर्निंग करने की जरूरत नहीं है, कोई वाटर स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, और उसको आप 30 से
अप्रोक्स 30 दिन तक, कई बार 30 से कम दिन में ही तैयार हो जाता है। आप उसको तब तक कवर कर रखिए, ठीक है। फिर आप 30 दिन के बाद उसको जो खोलेंगे, है ना, मिट्टी को हटाएंगे ऊपर से, तो ये आपका कंपोस्ट रेडी हो जाएगा फॉर द फील्ड पर्पस, ठीक है। तो ये बेंगलोर मेथड था, सबसे ज़्यादा इजी मेथड बोल सकते हो, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड कोई है कंपोस्ट प्रिपेयर करने का, तो वो है आपका बेंगलोर मेथड, ठीक है, समझ रहे हो। इनकी अगर हम एनपीके की बात करें तो 1.51 और 1.5% इसमें नाइट्रोजन आपको मिलेगा, 1% इसमें आपको फॉस्फोरस मिलेगा और 1.5% आपको इसमें पोटास मिलेगा, परसेंटेज की हम अगर बात करें तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारे हैं आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए एक बार ध्यान सुनिएगा, बेंगलोर मेथड कैसे होता है, इसको अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे जाएंगे और सर्च कीजिए बेंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्ट, ठीक है। तो आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा कैसे तैयार किया जाता है। लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे मैंने जितना पॉइंट लिखा है उसको आप सही से पढ़ लीजिएगा, अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें अगला मेथड जो है आपका नाडेब मेथड, तो इसको डेवलप किया गया था नारायण देव राव पंडारी पांडे के द्वारा, जिसको हम नाडेब काका के नाम से जानते हैं। इनको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसको हम लोगों ने टेलीग्राम पे पोस्ट किया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं किया फिर कर लिए होंगे तो आप वहाँ पे पढ़ लिए होंगे, आप वहाँ पे मैंने इसकी पूरी प्रोसेस को अच्छे तरीके से शेयर किया है। बट आपके काम का चीज़ जो है वहाँ पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये क्या है, एक एरोबिक मेथड है। यहाँ पे आप जब हिप बनाओगे ना, तो हिप बनाने के बाद क्या होता है, उसमें साइड में क्या होते हैं, पोर्स लगे होते हैं जिससे प्रॉपर एरेशन होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, एक एरोबिक मेथड है और ये काफ़ी पॉपुलर मेथड है वेस्ट इंडिया में, जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे मॉइस्चर की थोड़ी सी डेफिशिएंसी होती है, गर्मी जो काफ़ी ज़्यादा पड़ता है ना। तो यहाँ पे ये मेथड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और जहाँ पे थोड़ी सी मॉइस्चर की कमी होती है वहाँ पे ये मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। इनकी अगर हम साइज़ की बात करें तो 10-5-3 के रेंज में इसको हम बनाते हैं और इसको बनाने में जो टाइम लगता है वो 90 से 120 दिन का लगता है। और देखिए पर टैंक की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना कंपोस्ट तैयार करने का, तो पर टैंक आप एक साल में 3 बार कंपोस्ट तैयार कर सकते हो, मतलब एक टैंक से आप 3 बार कंपोस्ट तैयार कर सकते हो पर साल में, है ना। हर एक साल मान के चलिए एक टैंक है, ठीक है, इस टैंक से आप 3 बार कंपोस्ट को ले सकते हो, ठीक है। और एक टैंक की जो कैपेसिटी होती है वो 6 to 7 एकड़ लैंड को ये कंपोस्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, है ना। और एक टर्म आता है फ्रेंड्स, इनरिच कंपोस्ट। ये क्या होता है, नाम से पता चल रहा है आपको। इनरिच कंपोस्ट में क्या करेंगे, जो आप कंपोस्ट बना रहे हो इनमें कुछ न्यूट्रिएंट होंगे, उस न्यूट्रिएंट के स्टेटस को बढ़ा देना। सपोज नॉर्मल कंडीशन में आप के जो कंपोस्ट है उससे नाइट्रोजन 0.2% मिल रहा था, तो अगर आप इनरिच कंपोस्ट का मेथड वहाँ पे यूज़ करेंगे तो 0.2% को हम बढ़ा के 0.9% या फिर 1% तक लेके चले जाएंगे। दैट मीन्स कि जो आपके कंपोस्ट बने हैं उसके न्यूट्रिएंट स्टेटस को हमने क्या किया, बढ़ा दिया। दैट इज कॉल्ड इनरिच कंपोस्ट। अब उसमें आप नाइट्रोजन कंपाउंड यूज़ कर सकते हो, कुछ लो ग्रेड फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हो, रॉक फॉस्फेट यूज़ कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि उसमें न्यूट्रिएंट स्टेटस वो इन्हांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट। आप सब लोगों ने वर्मी कंपोस्ट के बारे में जरूर कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। वर्मी कंपोस्ट को जो एक और नाम से जानते हैं वो है ब्लैक गोल्ड। और यहाँ पे जितने पॉइंट हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। प्रोसेस आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, हाँ ये सब आपके ग्रेजुएशन लेवल तक सही है कि हाँ वर्मी कंपोस्ट का क्या प्रोसेस होता है प्रिपेयर करने का, वो बता दीजिए। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। तो उसको आप याद रखिएगा, उसको हम ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो क्रॉप रेसिड्यू हो गया चाहे जो फार्म यार्ड मैन्योर हो गया, वो दोनों को हम यहाँ पे लेते हैं। लेने के बाद क्या करेंगे, उसमें हम अर्थवॉर्म डाल देते हैं। अब ये अर्थवॉर्म क्या करेगा, इस जो आपका क्रॉप रेसिड्यू है चाहे फार्म यार्ड मैन्योर है, ठीक है, जो इसको क्या करेगा, वो खाएगा। खाने के बाद इसको वो कन्वर्ट कर देता है वर्मी कंपोस्ट में, ठीक है। तो वर्मी कंपोस्ट को प्रिपेयर करने के लिए अर्थवर्म का मेजर रोल होता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इस अर्थवर्म के बारे में जान लीजिए। एक इंपॉर्टेंट डेटा नहीं बोल सकते हो, उसको फैक्ट बोल सकते हो कि जो अर्थवर्म होता है ना, ये जितने टाइप की आपके ऑर्गेनिक रेसिड्यू हैं आज इसको आपने यूज़ किया है वो सारे को ये कंज्यूम कर सकता है, खा सकता है,
ठीक है। अब आप बोलेंगे सर सबको खा जाएगा तो फिर हमारा वर्मी कंपोस्ट कैसे बनेगा, सबको खा गया तो फिर, तो भाई देखो खाता है सबको, लेकिन केवल इसके पास कैपेसिटी होता है कि 5 से 10% को ही ये यूज़ करता है अपने ग्रोथ के लिए। मतलब खा तो सबको लिया, लेकिन केवल उस खाने में से 5 से 10% जो ऑर्गेनिक रेसिड्यू है उसको ये यूज़ कर लिया फॉर द ग्रोथ पर्पस, क्योंकि इसको भी ग्रोथ करने की जरूरत है, इसको भी, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको भी भूख लगती होगी, इसको भी ग्रो करना है, तो वो 5 से 10% यूज़ कर लेता है केवल ग्रोथ करने के लिए। बाकी रिमेनिंग जो होता है वो बचता ही नहीं है, वो सारे को उसी की फॉर्म में क्या करता है बाहर की तरफ निकाल देता है। केवल केवल उसमें म्यूकस, क्योंकि वो उसके बॉडी से बाहर आया है ना, तो उसमें म्यूकस लगा होता है, और इसी को हम बोल देते हैं वर्मी कास्ट। और ये जो वर्मी कास्ट होता है वो क्या होता है, म्यूकस कोटिंग होता है। ठीक है, समझ लो। और देखिए एक टर्म आता है वर्मी कल्चर। अब देखो क्योंकि आप वर्मी कंपोस्ट को बना रहे हो तो वर्मी कंपोस्ट के लिए अर्थवॉर्म चाहिए, तो अर्थवॉर्म को क्या करते हैं हम लोग पालते हैं। आप मार्केट जाओगे ना तो आपको अर्थवॉर्म मिलता है, आप पैसे सब अर्थवॉर्म को खरीद सकते हो। ठीक है, तो हम लोग अर्थवॉर्म को जब पालते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर बोलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज है फ्रेंड जो कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ये आप स्पीसीज को कहीं भूलिएगा नहीं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे जो मोस्ट यूजेबल वर्मी अर्थवॉर्म है फॉर द वर्मी कंपोस्ट प्रिपरेशन वो है आपका एसिनिया फोइटिडा। ठीक है, उसके बाद आपका है यूड्रिलस यूजेनिया, उसके बाद है आपका फेरेटिमा इलोंगेटा, फिर है आपका पेरियोनिक्स एक्सकेवेटस। ये सारे इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं आपके अर्थवॉर्म के, जिसका यूज़ हम वर्मी कंपोस्ट प्रिपरेशन में करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्योंकि अर्थवॉर्म आपको कभी भी ड्राई कंडीशन में देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा अगर ड्राई कंडीशन रहा तो ये मर जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप कई बार देखे होंगे कि जो बरसात का टाइम आता है, जब बारिश होती है, तो क्योंकि अर्थ क्या होता है आपका जो लैंड है वो मॉइस्चर हो जाता है, तो आपको अर्थवॉर्म आपके रोड के ऊपर, आपके खेतों के ऊपर, आपको घरों के आसपास दिख जाएंगे। लेकिन कभी आपने देखा है क्या कि गर्मी का मौसम पड़ रहा, आपके घर का आसपास अर्थवॉर्म घूम रहे हैं? पॉसिबल ही नहीं है। ये आपको हमेशा कब कहाँ मिलेंगे, तो जहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबल है। तो इसलिए जब भी आप वर्मी कंपोस्ट बनाओगे तो उसमें आप वाटर स्प्रे करते रहना, क्योंकि ये जो अर्थवॉर्म है वो हमेशा इसको मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। ठीक है, बिना मॉइस्चर के सर्वाइव नहीं कर सकते। और इन जो आपका इसका पीएच होता है वो 6.5 to 7 होता है। टेम्परेचर हमेशा आप मेंटेन करना है 28 से 30 डिग्री सेल्सियस। और इनका जो एनपीके होता है वो 1.5 के अप्रॉक्स में ये होता है। ठीक है, मतलब 3, 1 और 1.5। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फार्म यार्ड मेन्योर। अब देखिए फार्म यार्ड मेन्योर में हम बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पे हम किचन वेस्ट यूज़ करेंगे, प्लांट वेस्ट यूज़ करेंगे, एनिमल वेस्ट यूज़ करेंगे, सिटी वेस्टेज यूज़ करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप सपोज कि आप कैटल फार्मिंग करते हो, ठीक है, तो उसमें आपके जितने रेसिड्यू, मतलब आपके फार्म से जो रेसिड्यू निकल रहा है, जैसे कि आपके कौ के यूरिन होंगे, उसके डंग, कौ डंग तो हो गई मस्ट है। ठीक है, फिर उसमें आपको उसने उसको खाना दिया होगा तो उसमें आपके क्रॉप रेसिड्यू होंगे, फॉडर होंगे। ठीक है, उनके जो कॉर्डन वगैरह इसमें ही आ गया वो। ठीक है, तो मतलब आपके फार्म से जितना वेस्टेज निकल रहा है वो सारे काउंट होते हैं आपके फार्म यार्ड मेन्योर में। ठीक है, और इसको प्रिपेयर करने में आपका 4 to 6 मंथ का टाइम लगता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ट्रेंच बनाते हैं जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपका 6 to 7.5 मीटर इसका लेंथ होता है। 1 to 2 मीटर क्या होता है इसका ब्रेथ होता है, 1 मीटर इसका हाइट होता है। और इसको बनाने के बाद हम क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल से आपका 45 to 65 सेंटीमीटर का, यहाँ 6 लिखा है सही कर लीजिएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फिर हम क्या करते हैं, बनाने के बाद ट्रेंच, उसमें उसको हम डाल देते हैं फार्म वेस्टेज को। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक हिप बनाते हैं ग्राउंड लेवल से 45 to 65 सेंटीमीटर ऊंचा। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमनली ऑर्गेनिक मैन्योर है जिसका यूज़ किया जाता है। और अगर आप इसको फील्ड क्रॉप के लिए यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आप पैडी के लिए यूज़ कर रहे हो, वीट कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, तो इसको आपको अप्लाई करना है पूरे फील्ड में 15 दिन से मतलब सोइंग के 15 दिन पहले। कितना यूज़ करोगे आप, 10 to 12 टन पर हेक्टेयर। ठीक है, और अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो वेजिटेबल के लिए, फॉडर पर्पज़ के लिए, तो आप 20 टन के अप्रॉक्स पर हेक्टेयर यूज़ कर सकते हैं। और इनका जो एनपीके होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसको आप याद कीजिएगा। इसमें नाइट्रोजन आपको 0.5 मिलेगा, फॉस्फोरस 0.25 मिलेगा, और आपका पोटास जो 0.5 मिलेगा। ठीक है, मतलब 58, 54, 58, है ना। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने
फार्म यार्ड मैन्योर तक पढ़ा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। होप सो आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए प्रोसेस अगर आपको पढ़ना है कि वर्मी कंपोस्ट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए कि किस तरह से वर्मी कंपोस्ट को प्रिपेयर किया जाता है। वहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोसेस या फिर करते हुए फार्मर्स आपको दिखाएंगे, है ना। बट हमारे काम का जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, एज अ पॉइंट वाइज हमने आपको शो किया है। इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, है ना। आप किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक उठा के देख लो, इससे बाहर क्वेश्चन होगा तो मेरे को बताना, ठीक है। तो फ्रेंड्स होप सो आपको मज़ा आया होगा, मज़ा भी आ रहा होगा सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। फिर भी आपको मन में कोई डाउट क्वायरी कुछ भी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, है ना। कमेंट बॉक्स आप सबके लिए खुला हुआ है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।